हाँ जी, हेलो भाई। सभी प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो आप सभी? अनु भाई, जामिल हुसैन लश्कर, अंकित भाई, संदीप कुमार, कृष भाई, अनिल शर्मा, जामिल हुसैन लश्कर भाई, विवेक कुमार, सुभाष भाई, शिवम भाई। चलिए सर, आज ज्योग्राफी की क्लास ऐड नहीं हुई। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वो कर देंगे भाई। चलिए संदीप भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त मेरे प्यारे भाई। सभी को जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, हम लोग पुरस्कार पढ़ रहे हैं और पुरस्कारों में भी हम अभी नोबेल पुरस्कार को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे की क्लास का शुभारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा, एक बार उसका अच्छे से रिवीजन टेस्ट लगाओ। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, बताओ। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको बतानी है भाई, कौन है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है, ये कब हुई थी। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। फटाफट इन 5 प्रश्नों के जवाब दे दो। उसके बाद मेरे प्यारे जवान, हम आगे चलेंगे और आज की क्लास का हम शुभारंभ करेंगे। लिखो यहां तक फटाफट सभी प्यारे भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट। चलिए, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, वो है आपका अशोक चक्र। कौन सा है गुरुदेव? अशोक चक्र। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वो है नीरजा भनोट। कौन है भाई? नीरजा भनोट। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर 1901 में हुई। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया गुरुदेव? अल्फ्रेड नोबेल ने मेरे प्यारे भाई डायनामाइट का आविष्कार किया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोग बताओ, 1 2 3 4 5 में से आप सभी का स्कोर है वो आज के इस पेपर में कितना हुआ। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई आगे। नोबेल पुरस्कार का पार्ट हमारा 2 रहेगा। आज हम बात करेंगे, एक तो हमारे भारत के कौन से वो वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और दूसरा मेरे प्यारे भाई, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार है वो किस संस्था को मिला है या किसे मिला है, उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 5 में से 5 राइट है सर, 5 में से 4 राइट है। चलिए बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। रुपेश, हिमांशु, अंकित, बहुत बढ़िया, गजब। लगातार मेहनत करते रहो मेरे प्यारे भाई। एग्जाम से पहले ये कंप्लीट जो जीके है ना, वो एकदम हाथ की अंगुलियों पर आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों की जब भर्ती आएगी, हमारा नया बैच आएगा, वो भी आपको फ्री मिलेगा। तो वहां हम लोग यही चीजें दोबारा पढ़ाएंगे, तो आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। हम यहाँ पढ़ाने से पहले आप खुद बोल दोगे सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है भाई? हाँ जी। चलिए सर, ज्योग्राफी वाले सर ज्यादा ही डीप पढ़ाते हैं। अरे फाउंडेशन बैच है, इसमें थोड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत है। पेपर अगर अच्छा आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, पहले हम वो बात करते हैं। लिखेंगे सबसे सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। सबसे अधिक बार
नोबेल पुरस्कार मेरे प्यारे जवान किसे मिला है? किसे मिला है सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार? तो ध्यान रखना है, एक संस्था है मेरे प्यारे भाई जिसका नाम है रेड क्रॉस संस्था। क्या नाम है जी? रेड क्रॉस संस्था। इस संस्था को मेरे प्यारे भाई सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार है ये मिला है। कब कब मिला है? तो देखो, इसे मिला एक तो मेरे प्यारे भाई आपका 1917 के अंदर मिला, 1944 के अंदर मिला और 1963 के अंदर इसे मिला। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला मेरे प्यारे भाई? रेड क्रॉस संस्था को मिला। सर क्यों मिला मेरे प्यारे भाई? तो देखो, पहला विश्व युद्ध कब हुआ जी? 1914 से 1918 तक हुआ। तो उस युद्ध के अंदर मेरे प्यारे भाई जितने भी लोग घायल हुए, सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में मेरे प्यारे भाई लोग हैं वो घायल हुए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये जो रेड क्रॉस संस्था है मेरे प्यारे भाई, देखो इसका सिंबल कैसा होता है रेड क्रॉस संस्था का? देखो इस प्रकार का। आप लोग हॉस्पिटल वगैरह के ऊपर देखते हो ना, या डॉक्टर की गाड़ी होती है उस पर ऐसा निशान होता है जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये डॉक्टर है या ये हॉस्पिटल है। ऐसा सिंबल होता है रेड क्रॉस संस्था का। तो प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उसके अंदर मेरे प्यारे भाई इन्होंने, ध्यान रखना है, लोगों जो लोग घायल हुए उनका उपचार किया, ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा काम किया। तो इसे मेरे प्यारे भाई नोबेल पुरस्कार मिला। फिर आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर आया मेरे प्यारे भाई 1939 से 45। तो उसमें भी इन्होंने यही काम किया, घायलों की मदद की। तो इसको मेरे प्यारे भाई नोबेल पुरस्कार मिला। और 1963 में इसके 100 साल कंप्लीट हो गए थे इस संस्था को, क्योंकि इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। अगर हम बात करें मेरे प्यारे जवान, ये जो रेड क्रॉस संस्था है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1863 में। तो इसकी 100वीं वर्षगांठ पर मेरे प्यारे भाई 1963 में इन्हें नोबेल पुरस्कार है वो मिला था, शांति के क्षेत्र में। और इसके अलावा देखिए, इसके संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आपको पता है हम विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? बताओ एक बार, नर्सिंग के एग्जाम में प्रश्न आया था। हेनरी ड्यूनेंट मेरे प्यारे भाई इसके संस्थापक है। हेनरी ड्यूनेंट है वो इसके संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किस संस्था को मिला है? रेड क्रॉस संस्था को मिला है, ध्यान रखना है। डिम्पल अहलावत सर, मैं आपका पड़ोसी हूं। अच्छा, कहां से हो बताओ, हमें भी तो पता चले हमारा पड़ोसी कौन है। अब देखो, ये जो हेनरी ड्यूनेंट है ना, इसको सबसे पहले विश्व में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के अंदर तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, लेकिन अगर हम विश्व की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो सभी जवान लिखेंगे हेनरी ड्यूनेंट को, हेनरी हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में सबसे पहले, 1901 में सबसे पहले, क्योंकि इसकी शुरुआत 1901 में ही हुई। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। विश्व में सबसे पहले मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार है वो हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। ये रेड क्रॉस संस्था के फाउंडर थे, आपके ध्यान रखना है। तो इनको ध्यान रखना है विश्व में, और वो भी शांति के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। इनकी संस्था भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो ध्यान रखना है किस क्षेत्र में मेरे प्यारे जवान? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब प्रश्न आ गया, बताइए विश्व में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? तो हेनरी ड्यूनेंट। और इनके एक साथी और थे, उनका भी नाम ध्यान रखना है, इनको मिला। और इनके एक साथ और थे मेरे प्यारे भाई, इन दो व्यक्तियों को मिला था। इनके साथ थे आपके फ्रेडरिक पेसे, फ्रेडरिक पेशे को भी मिला।
ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन दो व्यक्तियों को मेरे प्यारे भाई सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है वो मिला था 1901 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, यहां तक लिखो। अब आगे हम बात करेंगे भाई साहब, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला। यहां पर ही बात कर लेते हैं, जगह भी है, आ जाओ। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, और मेरे प्यारे भाई सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला। ठीक है, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आ जाओ। सभी प्यारे जवान लिखेंगे, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है। सबसे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष है वो कौन है, जिन्हें सबसे कम उम्र में मेरे प्यारे भाई नोबेल पुरस्कार मिला। तो वो है, आपके ध्यान रखना है, उनका नाम है मेरे प्यारे भाई लॉरेंस ब्रेग, याद रखना है। कौन है जी, लॉरेंस ब्रेग। इनको दिया गया मेरे प्यारे भाई, ये महज 25 वर्ष की उम्र में, इनको ध्यान रखना है, भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो मिला था। किसके क्षेत्र में मिला सर, भौतिकी के क्षेत्र में, याद रखना है। और ये 1915 के अंदर इनको मिला। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है भाई, लॉरेंस ब्रेग। महज 25 साल की उम्र में 1915 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब बात करते हैं सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला, और फिर हम सबसे कम उम्र की महिला की भी बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं सबसे अधिक उम्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है। ये तो सबसे कम उम्र के हैं, तो सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे सबसे कम उम्र में, सबसे अधिक उम्र में लिखो, कम की तो बात हो गई ना। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार है वो मेरे प्यारे भाई किसे मिला। तो वो मिला, ध्यान रखना, गुड इनफ को। किसे मिला जी, गुड इनफ। वो मिला गुड इनफ को, ध्यान रखना है। 97 वर्ष की उम्र में है वो इनको मिला, और ये रसायन के क्षेत्र में मिला। किसके क्षेत्र में मिला जी, रसायन के क्षेत्र में 2019 में मिला इनको। तो सबसे कम उम्र में तो लॉरेंस ब्रेग है, सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। सर आपकी जैसी टी शर्ट कहाँ मिलेगी भाई, ये हमारे दोस्त लोग जो फौज के अंदर है ना, हम लोग पहले साथ ही तैयारी करते थे, और उस टाइम भी मैं उनको पढ़ाता था, है ना। तो वो कभी आते हैं तो वो लाते रहते हैं ऐसे टी शर्ट वगैरह, है ना। ये बहुत पुरानी है टी शर्ट, ये मेरी फेवरेट भी है, और बहुत पुरानी है मेरे प्यारे भाई, अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। चलिए, अब बात करते हैं मेरे प्यारे जवान, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहां तक लिखो एक बार। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला भाई, रेड क्रॉस संस्था को मिला 1917, 1944, 1963 में। इस संस्था की स्थापना 1863 में हुई। संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट है, और हम विश्व रेड क्रॉस डे है ना 8 मई को मनाते हैं, ध्यान रखना।
हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में सबसे पहले शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और इनके साथ एक फ्रेडरिक पैसे। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार लॉरेंस ब्रेक को मिला, सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ को मिला। ये आपको ध्यान रखना है भाई, लिखो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आप लोग है ना ये भी यहां पर लिख सकते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस है ना, ये 8 मई को मनाया जाता है। ये नर्सिंग के एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था, हालांकि दिवस वगैरह भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस है, ये कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो ध्यान रखना है ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद है आप सभी जवानों ने यहां तक लिख लिया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया भाई विमल भाई, बहुत बढ़िया। अब सभी प्यारे जवान हैं वो लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बार वाला, ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, लिखो मेरे प्यारे भाई। सबसे सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है भाई? किसी को याद है? कोई पुराना खिलाड़ी है, उसे जरूर पता होना चाहिए, और इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार है, वो मेरे प्यारे जवानों किसे मिला था? तो यहां पर आप कहोगे सर ये मिला था, पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई। कौन है जी? मलाला यूसुफजई, याद रखना है, यूसुफजई। इसे मिला मेरे प्यारे भाई सबसे कम उम्र में। कितने साल की थी भाई? महज 17 वर्ष की लड़की थी, ये ध्यान रखना, महज 17 वर्ष की लड़की थी। और इन्हें मेरे प्यारे भाई ये शांति के क्षेत्र में मिला था, ध्यान रखना है, शांति के क्षेत्र में 2014 में, शांति के क्षेत्र में 2014 में इनको ये पुरस्कार मिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलाला यूसुफजई, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका अन्य नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो मलाला यूसुफजई है ना, इसका अन्य नाम आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई, गुल मकई। इसका अन्य नाम है गुल, गुल मकई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे भाई इनकी पुस्तक है, पुस्तक पूछ ली जाती है मलाला यूसुफजई। वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, और एक है आई एम मलाला। ये जो पुस्तकें हैं ये मलाला यूसुफजई की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी एक बहुत अच्छी रोचक कहानी है मेरे प्यारे भाई, बहुत कम उम्र के अंदर ही, ध्यान रखना, ये लोगों को पढ़ाना चाहती थी और खुद भी बहुत पढ़ना चाहती थी। पाकिस्तान के लोग आपको पता ही कितने खतरनाक होते हैं। उन्होंने इसको कहा कि नहीं, आपको ना पढ़ना है ना किसी को पढ़ाना है। मलाला यूसुफजई की जिद थी कि मैं खुद भी पढ़ूंगी और अपने समाज को भी शिक्षित करूंगी, है ना। और
पाकिस्तानियों ने मेरे प्यारे भाई इनकी यहाँ कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी कि बोलो मैं आज के बाद नहीं पढ़ूंगी, ना किसी को पढ़ाऊंगी। इसने बोला मैं पढ़ूंगी और पढ़ाऊंगी। तो मेरे प्यारे भाई इनके सर में एक गोली भी लगी है। उसके बाद ये कुछ सालों तक कोमा में रही, फिर वापस ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद भी इनसे पूछा गया कि अब आगे जीवन में क्या करोगे। इसने कहा मैं खुद पढ़ूंगी और अपने समाज को भी पढ़ाऊंगी। है ना मेरे प्यारे भाई। तो इतनी ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, शक्तिशाली आप कह सकते हैं। छोटी सी उम्र के अंदर एक जिद जुनून जज्बा था, और इसीलिए मेरे प्यारे भाई इन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में महज 17 वर्ष की आयु में इनको नोबेल पुरस्कार है वो मिल गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, हमारी एज में मिला है इनको, बिल्कुल भाई। यहां तक आप सभी ने लिख लिया। अब बात करेंगे हम विश्व में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है वो कौन सी है, और पाने वाले व्यक्ति की फिर हम बात करेंगे। और फिर डायरेक्ट हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले हमारे भारतीय कौन है। ठीक है, भारतीयों की बात करेंगे। एक दो पॉइंट है जो अच्छे लेवल के हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हम अपने भारतीयों को पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे विश्व में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला। विश्व में एक से अधिक, विश्व में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला। एक से अधिक नोबेल पुरस्कार, विश्व में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है वो आपकी कौन है, जिन्होंने मेरे प्यारे भाई एक से अधिक नोबेल पुरस्कार है वो मिले हैं। तो वो लेडी कौन है भाई? हम्म, वो लेडी है मैडम क्यूरी। ध्यान रखना कौन है जी, वो है मैडम क्यूरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक से अधिक, इनको 1903 में ध्यान रखना रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी के में मिला है ना। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, प्रश्न आता है ना। 1903 में रेडियो, आप लोग साइंस में पढ़ोगे, रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी की क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। और 1903 के बाद में मेरे प्यारे भाई इनको 1911 में रेडियम के लिए मिला। 1911 में इनको ध्यान रखना है। प्रश्न आता है ना, रेडियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने। रेडियम के लिए मिला मेरे प्यारे भाई, रसायन के क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में एक से अधिक जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है, मैडम क्यूरी को मिला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये तो हो गई महिला की बात। अब करते हैं मेरे प्यारे भाई कि विश्व में एक से अधिक पुरुष, विश्व में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाला पुरुष कौन है। महिला की तो बात हो गई मेरे जवान, पुरुष की हम बात करें तो वो है जॉन बार्डिन। कौन है जी, जॉन बॉर्डिन। ये आपको ध्यान रखना है, इसे मिला मेरे प्यारे भाई। इसको ध्यान रखना है 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए ध्यान रखना है। ये मिला इनको भौतिकी के क्षेत्र में। और इसके अलावा इनको मेरे प्यारे भाई 1972 में अति चालकता के लिए मिला, वो भी भौतिकी के क्षेत्र में। 1972 में इनको मेरे प्यारे भाई अति चालकता के लिए मिला, ध्यान रखना है। और ये भौतिकी के क्षेत्र में।
अब यहां तक लिखो। अब आगे हम अपने भारतीयों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, मैं इनको साइंस में पढ़ चुका हूं, अच्छी बात है। अब अपने भारतीयों की बात करेंगे भाई, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक सभी जवान लिखो। आगे हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति, जहां से प्रश्न आपके आर्मी के एग्जाम में कन्फर्म देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। या तो नोबेल पुरस्कार से करंट जीके का प्रश्न पूछा जाता है, या फिर अपने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यहां से प्रश्न आता है, ज्यादातर संभावना है। और ये जो डाटा लगाया है ये तो बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स का है। उम्मीद है आप सभी ने यहां तक लिख लिया होगा, तो हम आगे चले भाई। सर बाल कहां से कटवाए हैं? अच्छा, बाल मेरे प्यारे भाई जहां से हार्दिक पांड्या कटवाते हैं ना, वहां से कटवाता हूं। वहां से कटवाए हैं। अरे भाई, कोई विदेश जाना पड़ेगा क्या बाल कटवाने के लिए? आ जाओ मेरे प्यारे भाई। सभी प्यारे बच्चे, अब देखो बढ़िया एकदम हेडिंग लगाओ और दिल वाली इमोजी लगाओ, क्योंकि ये हमारे भारतीय हैं मेरे प्यारे भाई, तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ये लो, दिल मैंने 2 लगा दिए हैं, दिल 1 ही लगाऊंगा इनके लिए। आ जाओ। अब बात करेंगे मेरे प्यारे भाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति। हेडिंग डालो, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति, पाने वाले भारतीय व्यक्ति। और इनको आप लोग जानते भी होंगे, है ना, इनके बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर जरूर मेरे प्यारे भाई सुना होगा। हम्म, नहीं सुना तो अभी हम लोग सुनेंगे इनके बारे में। आ जाओ भाई। ये हमारे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, कौन कौन है? हेडिंग डालो और लिखो भाई अच्छे से। हाँ जी। सर न्यू आर्मी की भर्ती कब आएगी? फरवरी मार्च 2026 में आएगी। चलो मेरे प्यारे भाई, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के ही नहीं, एशिया के ही नहीं, यूरोप के ही नहीं, है ना, इन सब के पहले व्यक्ति है भाई हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। हेडिंग डालो, रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ जी। रविंद्रनाथ टैगोर को मेरे प्यारे जवानों, इनको जो नोबेल पुरस्कार है वो गीतांजलि पुस्तक के लिए ध्यान रखना दिया गया था, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, और सारे हमारे भारतीय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनकी पुस्तक इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न देखो ये इस प्रकार भी आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में मिला भाई, ध्यान रखना है, 1913 में। ठीक है जी। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला,
और ये पुरस्कार पाने वाले, ध्यान रखना, भारत के ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, और ये लाइन वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान रखना। नोबेल पुरस्कार पाने वाले, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के आप कह सकते हैं, या पूरे एशिया के आप कह सकते हैं, यूरोप के भी आप कह सकते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत या एशिया के पहले व्यक्ति, कौन हो जाएंगे भाई? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे भाई? आप कहोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर। और ये आपके आर्मी के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, नेवी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है। आर्मी क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नेवी क्वेश्चन मेरे प्यारे राजा। ठीक है जी, आपके एग्जाम में ये आए हुए प्रश्न है। चलो, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब आ जाओ, आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में देखो, ये जो पुरस्कार है वो किसे मिला मेरे राजा? रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में मिला सीवी रमन को। किसे मिला सर? सीवी रमन। इनका पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। इनका पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों? सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, ये इनका पूरा नाम है। हाँ जी, इनके बारे में जानते हैं। सीवी रमन, इनको मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इनको 1930 में, ध्यान रखना, रमन प्रभाव के लिए। इनको भारत रत्न कब मिला मुझे बताओ? रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर है? भौतिकी का नोबेल मिला। प्रश्न आता है ये कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में मिला। रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान रखना है। और इन्हीं की याद में हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं भाई? हाँ, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। हाँ, 1954 में इनको भारत रत्न मिला था, ध्यान रखना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक है ये सीवी रमन, और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है। जामिल हुसैन कहते हैं कि सर हमारे सारे दोस्त मेरे को लश्कर ही बोलते हैं। अच्छा, अच्छी बात है लश्कर भाई। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है लश्कर नाम। हाँ सर, दिन दिवस भी आते हैं ना एग्जाम में? बिल्कुल आते हैं भाई, क्यों नहीं आते? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन के लिए, है ना? याद रखना है। यहां तक सभी प्यारे जवान लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
फटाफट लिखो और थम्स अप कर दो लिख लिया तो। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप सभी जवानों ने यहां तक। तो आ जाओ फिर आगे चलते हैं। अब देखो इनके बाद में मेरे प्यारे भाई किसे मिला? इनके बाद में देखो सीवी रमन, सीवी रमन के बाद में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला। किसे मिला मेरे प्यारे भाई? डॉक्टर डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला। ठीक है मेरे प्यारे जवान। हाँ जी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को ध्यान रखना 1968 में मिला। इन्हें कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए मिला, ध्यान रखना। इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। चिकित्सा का नोबेल मिला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में मदर टेरेसा, ये भाई साहब इंपॉर्टेंट है, टेरेसा जी ध्यान रखना है। मदर टेरेसा, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ध्यान रखना। मदर टेरेसा भाई आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें ध्यान रखना 1979 में सामाजिक कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें 1979 में सामाजिक सामाजिक कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। और अच्छी बात यह है कि ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, पहली भारतीय महिला। ये प्रश्न पूछा जाता है और ये ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। भाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? आप कहोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर है। और अगर प्रश्न आ गया नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो मदर टेरेसा। 1948 में भारत की नागरिकता इन्होंने ले ली थी। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाली, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। मुझे आप लोग बताओ भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? कमेंट करो फटाफट। हाँ, 1980 में इनको भारत रत्न भी मिला था, ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। आपको पूछे तो भाई साहब क्या करके आना है? आप कहोगे सर हम करके आएंगे मदर टेरेसा, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मदर टेरेसा ध्यान रखना है। इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 1910 मैसेडोनिया में हुआ था। इनका जो जन्म है ये 1910 में कहाँ हुआ भाई? मैसेडोनिया।
मैसेडोनिया, ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और अल्बानिया की ये निवासी थी, ध्यान रखना है। अल्बानिया देश की मेरे प्यारे भाई ये निवासी थी। इसके अलावा ध्यान रखना है 1948 में भारत की नागरिकता है वो प्राप्त की मेरे प्यारे भाई। 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की, भारत की नागरिकता प्राप्त की, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इंदिरा गांधी है भाई भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, याद रखना है। मदर टेरेसा का भाई साहब वास्तविक नाम है ना, ये बड़ा खतरनाक है। वैसे मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा। इसका वास्तविक नाम अगर हम बात करें, इसका वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक जो नाम है वो है मेरे प्यारे भाई एग्नेस गोंकुआ, एग्नेस गोंकुआ ओजा किसिद, ये इसका वास्तविक नाम है। मदर टेरेसा का ध्यान रखना है। हाँ, बहुत बढ़िया सर। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हंसा शर्मा है। ए शिवम वर्मा, हंसा शर्मा वो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है यार। तुमने भारत रत्न कब से दे दिया उसको? चलो, ऐसे मकरागिरी नहीं करना है लाला। ये वैभव भी हंसा शर्मा बता रहा ससुरा। मेरी AK-47 लाओ, इनका पिछवाड़ा ठोक के लाल करना पड़ेगा। मकरागिरी मत करो मेरे प्यारे जवान, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो। हम्म मुझे लगता है फुल सीरियस होके नहीं पढ़ाई करते हो आप। वो तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, भारत तोलन कोच हंसा शर्मा सन 2000 में दिया था। भारत रत्न तो इंदिरा गांधी को मिला था मेरे प्यारे भाई 1971 के अंदर, ध्यान रखना है। हाँ, आदित्य भाई ठीक बता रहे हैं। मदर टेरेसा को भी भारत रत्न मिला था, ध्यान रखना 1980 में। ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। इन्हें भारत रत्न मिला मेरे प्यारे भाई 1980 में, ध्यान रखना है। यहां तक लिख लिया आप सभी ने? हाँ नीतीश कुमार, कमेंट आप सभी के पढ़ता हूं भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो मदर टेरेसा के बाद में किसे मिला मेरे प्यारे जवानों? आ जाओ, उनकी भी हम लोग बात करते हैं। मदर टेरेसा के बाद में मिला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। किसे मिला जी? सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला भाई मदर टेरेसा के बाद। ये जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान रखना। इन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में मिला आपका मेरे प्यारे भाई अमर्त्य सेन, और ये अमर्त्य सेन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन, देखो एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो आपको पता होना चाहिए किस किस को मिल चुका है। अमर्त्य सेन को मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला।
अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। इनका क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि बताइए अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद में है वी एस नॉयपॉल। वी एस नाइपॉल। वी एस नाइपॉल। इनको मेरे प्यारे जवान वी एस नॉयपॉल, इन्हें ध्यान रखना 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। साहित्य का नोबेल मिला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वी एस नॉयपॉल के बाद में मेरे प्यारे भाई किसे मिला, देखो वी एस नॉयपॉल के बाद में है आपके वेंकटरमण वेंकटरमण रामकृष्ण। वेंकटरमण रामकृष्ण। इनको मेरे प्यारे जवानों कब मिला, वेंकटरमण रामकृष्ण, इन्हें 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान रखना। इन्हें 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। रसायन का नोबेल मिला, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक सभी प्यारे जवान लिखो। इसके बाद में है हमारे कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी। कैलाश सत्यार्थी और मेरे प्यारे भाई अभिजीत बनर्जी है, उनकी हम लोग बात करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने यहां तक लिख लिया होगा, तो आ जाओ मेरे प्यारे जवानों। हेडिंग डालेंगे कैलाश सत्यार्थी। इन्हें कब मिला मेरे जवानों, कैलाश सत्यार्थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 2014 में, ध्यान रखना। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल मिला। शांति का नोबेल मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, इनको मेरे प्यारे जवान 2019 में मिला, और इनके बाद किसी को भी अब तक नोबेल पुरस्कार है वो हमारे भारतीयों को नहीं मिला है। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, ध्यान रखना है। और इसके बाद में किसी को भी नोबेल पुरस्कार है वो नहीं मिला। तो हमारे कितने हो गए भारतीय व्यक्ति, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए भाई। बस इतने ही भारतीय व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा कुणाल भाई, सर मैंने पीछे का नहीं लिखा। अच्छा पीछे का नहीं लिखा, ये लो कुणाल भाई लिखो, पीछे का नहीं लिखा तो मैंने सोचा लिख लिया होगा मेरे साथ साथ। लिखो भाई। रुपेश कुमार बताओ भाई क्या बात है।
चलिए सानिया राजपूत, थैंक यू। सर मेरे हाथ में टेटू बना है, वहां माँ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कमलेश यादव, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, जबरदस्त। सर अगर हमें कुछ भेजकर पूछना हो तो आपके इस माई कोर्स में एक देखना टेलीग्राम का ऑप्शन है, वहां फोटो खींच के आप डाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, कोई भी डाउट आप भेज दिया करो वहां। चलिए अब ये आगे वाले लिख लो भाई। लकी चौधरी, थैंक यू भाई लकी भाई। हाँ जी, हाँ ये लास्ट स्लाइड है ना सर। हाँ बिल्कुल, आप देखिए 2024 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं, अभी टाइम हमारा हो गया है, 5 मिनट में वो कंप्लीट नहीं होंगे, तो कल मैं आपको 2024 में मेरे प्यारे भाई जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उनके बारे में पढ़ाऊंगा। और वहां से आपके आर्मी भर्ती 2025 में प्रश्न आया था, 2025 वाली, जो 2024 में नोबेल पुरस्कार जिनको मिले थे। तो कल बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको याद कराऊंगा कि 2025 के अंदर किन किन वैज्ञानिकों को मेरे प्यारे भाई नोबेल पुरस्कार है वो मिला है। ठीक है जी, क्योंकि अभी हमारा समय हो गया है, उनमें मुझे कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा और हमारे पास 10 मिनट अभी है नहीं। चलिए भाई बहुत बढ़िया। और आप लोगों की अच्छी हो रही है तैयारी? सर कोर्स कब तक होगा? कल्याण सिंह कहाँ जाना है कोर्स करके? जल्दी कोर्स होगा, जितना जल्दी कोर्स करोगे उतना जल्दी भूल जाओगे आप। हमें एग्जाम तक इन चीजों को याद रखना है भाई। हम्म करवा देंगे अच्छे से, आप लोग मस्त रहो। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद आशा करते हैं आप सभी को क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अच्छे से मेहनत करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे माता पिता बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे लाल का इस बार सिलेक्शन होगा मेरे प्यारे भाई, तो उनकी उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है। अच्छे से मेहनत करो, इधर उधर भटकगस्ती में अपना समय खराब नहीं करना है। कहते हैं ना कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। और हमारा ये टाइम है ना, ये कभी आएगा नहीं, हमें खुद को लाना पड़ेगा, उसके लिए अभी से मेहनत करो। ओके भाई, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।